नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 11 बज चुके हैं। धुआंधार खबरों के साथ इस एक्शन पैक्ड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 24 घंटे में यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ 10 एनकाउंटर किए। कहां किन शहरों में ये ताबड़तोड़ एक्शन हुए, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह का क्या होगा, यह भी आपको बताएंगे। बारिश के बाद महाराष्ट्र के शहरों का क्या हाल है, इसकी बात भी होगी। और जम्मू कश्मीर के रामबन में तेज आंधी तूफान के बाद कैसे अभी हालात है, इसकी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। लखनऊ की सड़क पर कार वाले की सनक की तस्वीर भी दिखाएंगे। और बिहार की राजधानी पटना में फिर क्यों चली गोलियां और कहां सोने चांदी की तलाश में सेप्टिक टैंक बन गया मौत का गट्ठा। साथ ही खबर झुंझुनू के सुभाष हत्याकांड की भी होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर जारी है। राज्य में क्राइम कंट्रोल के लिए यूपी पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। यही वजह है कि पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी कर रही है। यूपी पुलिस ने प्रदेश में 24 घंटे में 10 शहरों में एनकाउंटर किया। इस मुठभेड़ में कई बड़े बड़े बदमाश पकड़े गए। ये सभी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनकी पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। लखनऊ में जहां पर पुलिस ने रेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया, वहीं पर गाजियाबाद में सिपाही की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शामली में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। और झांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। बुलंदशहर, बागपत, आगरा, जालौन, बलिया और उन्नाव में भी एक के बाद एक एनकाउंटर हुई और पुलिस ने क्रिमिनल्स को पकड़ा। सबसे पहले बात हम राजधानी लखनऊ की करते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। और बदमाश की पहचान पॉक्सो एक्ट में मोस्ट वांटेड कमल किशोर उर्फ भद्दर के रूप में हुई है। बच्ची से रेप के आरोपी की तलाश पुलिस को लंबे वक्त से थी। आरोपी से पुलिस ने तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद किया है। झुग्गियों में छिपकर रहने की वजह से यह पुलिस के गिरफ्त से बाहर था। सुबह जब आज पुलिस चेकिंग कर रही थी तो इस दौरान बाइक सवार को रुकने के लिए इशारा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिससे आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर गया। आरोपी भद्दर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं और लंबे वक्त से वो फरार चल रहा था। अब गाजियाबाद में भी पुलिस का एक्शन हुआ है। सिपाही की हत्या के केस में फरार अपराधी अब्दुल रहमान गिरफ्तार कर लिया गया है। चेकिंग के दौरान अब्दुल ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद अब्दुल रहमान को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान पर 1 दर्जन से ज्यादा केस हैं और सिपाही की हत्या के मामले में अब तक 14 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। बात करेंगे संवाददाता रुचि कुमार से। रुचि, एक के बाद एक कई सारे एनकाउंटर्स हुए हैं। क्या कोई खास निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से जो ये ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है? जब 2017 में योगी सरकार यूपी में आई थी तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू था उस समय। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर ध्यान दिया और इनकाउंटर जो बदमाश हैं उनको पकड़ने का, उनके साथ इनकाउंटर का सिलसिला जारी रहा। और जब आपने देखा कि 2022 में मुख्यमंत्री फिर से बन गए योगी आदित्यनाथ, तो उसके पीछे भी बड़ी वजह एक यूपी का लॉ एंड ऑर्डर था। सरकार जो चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लड़ा था, तो उसका फायदा हुआ। तो लगातार आप 2017 से आज तक देखेंगे तो यूपी में 8,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 221 बदमाश मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बदमाशों के खिलाफ जो एक्शन लेने का एक तरह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है, उसी को फॉलो पुलिस कर रही है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसको जरूर पकड़ा जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अब लखनऊ का मामला देखिए। अब देखिए कि बच्ची इतनी छोटी बच्ची, 4 साल की बच्ची के साथ जिसने रेप किया हो, तो आप उस अपराधी की मानसिकता समझ सकते हैं, उसको पकड़ना कितना ज्यादा जरूरी था। तो इसी में ये मुठभेड़ हुई है। अमित, बिल्कुल, जब कड़ा एक्शन होता है, डायरेक्ट एक्शन होता है, तभी जो अपराधी हैं उनके अंदर खौफ पैदा होता है और वो अपराध का रास्ता छोड़ते हैं, जो उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिला है। अब गाजियाबाद की बात करते हैं, जहां पर पुलिस ने यहां पर एक इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया है। झांसी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और मोड़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़ की गई है। पुलिस की गोली में लगने से बदमाश घायल हो गया और पकड़े गए बदमाश ने इसी साल मार्च में ट्रक से बैटरी चोरी की थी और इससे पहले भी आरोपी के खिलाफ झांसी के अलग अलग थानों में 9 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश पर पुलिस की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था और आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में यह बदमाश आ ही गया।
अब बुलंदशहर की बात करते हैं, जहां पर बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस के अनुसार आरोपी पर 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है। जब पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची गिरफ्तारी के लिए तो पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई हुई जिसमें घायल हुआ बदमाश और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को एक मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त रविंदर है, यह अपने ही गांव के किसी व्यक्ति के ट्यूबवेल पर सोया हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना खुर्जा देहात की पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर जाकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, पर इस व्यक्ति द्वारा अपने आप को जब पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाया गया तो पुलिस पार्टी के ऊपर इसने फायर खोल दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायर में यह व्यक्ति घायल हुआ। इसके पैर में गोली लगी है। इसे प्राथमिकी उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। और बुलंदशहर की तरह ही आगरा में भी पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। आगरा में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने फिर बचाव में फायरिंग की। और बागपत में बदमाशों और पुलिस के बीच भी मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और एक के पैर में गोली लगने के बाद वो घायल हुआ। सप्ताह से थाना बिनौली और बड़ौद क्षेत्र में एक गैंग सक्रिय था जो मोबाइल और चेन लूट रहा था। हमारे थानाध्यक्ष बिनौली ने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया था, जिनमें जानकारी हुई कि 2 लड़के हैं जो नांगल गांव के और वो इस घटना को कारित कर रहे हैं। आज शाम को जानकारी हुई कि वो बिजवाड़ा से माखर पुलिया की तरफ वो अपनी बाइक से आ रहे हैं और इसी सूचना पे हमारी पुलिस वहां पे चेकिंग कर रही थी और जैसे अपराधी वहां पर पहुंचे, इन लोगों ने पुलिस को देख करके अपनी बाइक को मोड़ने का प्रयास किया, जिसपे वो लड़खड़ा के गिर गए और इन लोगों ने पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की और पुलिस भी आत्मरक्षा छुप करके फायरिंग की, जिससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया है। और जालौन में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जब पुलिस ने बदमाश को रोकने की कोशिश की तो पुलिस को देख भागने लगा। पुलिस के पीछे करना पर बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस को देखकर दूसरे बदमाश ने सरेंडर कर दिया है। बदमाश के पास से 2 तमंचे सहित 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। एसओजी प्रभारी की टीम को सामने देखकर इन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर मोड़ी। मोटरसाइकिल फिसली और ये लोग उतरकर भागने लगे। जब टीम ने पीछा किया तो एक अभियुक्त जो अजय उर्फ गोलू कुशवाहा है, उसने पुलिस टीम पर एक फायर किया। उसको ललकारा गया, समर्पण के लिए कहा गया। उसने दूसरा फायर किया। आत्मरक्षार्थ जब टीम ने एक राउंड फायर किया उसकी तरफ तो गोली इसके पैर में लगी, घायल हो गया। और शामली में भी पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया था। जब बदमाश को रोकने के लिए कहा गया तो वो रुका नहीं और उल्टे उसने पुलिस पर फायरिंग की। इस पर पुलिस का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। पिछले माह थाना कोतवाली में एक गोकसी की घटना कारित हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त सलमान पुत्र रफीक वांछित चल रहा था। नियमानुसार इस पे कार्रवाई करके 25,000 रुपए का इस पे इनाम कराया गया था। आज फिर पता चला कि इसके द्वारा कोई आपराधिक घटना की जा सकती है। इसकी सूचना मिलने पर थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने पर ये जो है राजमहल के पास एक रास्ता है, यहाँ पुलिस जब पहुंची तो पुलिस को देखते इसने फायरिंग की। आत्मसुरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की, इसके पैर में गोली लगी। और लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार बाइक को टक्कर मारने के बाद उसे घसीटती हुई ले जाती दिखती है। बाइक से चिंगारी निकल रही है और ये जो शख्स है, जो ड्राइवर है, लगातार अपनी गाड़ी को दौड़ाया जा रहा है, जबकि उसके गाड़ी के साथ वो बाइक फंसी हुई साफ नजर आ रही है और उससे चिंगारी निकल रही है। लेकिन ये ड्राइवर रुकता नहीं है और ये वीडियो जब कैद हुई है, अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर जो आरोपी ड्राइवर उसकी तलाश कर रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ राजधानी की है, जहां पर पौष इलाके सुशांत गोल्फ सिटी की है, जहां पर एक कार ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद वो कार रुकी नहीं, वो
कार उस बाइक को जो फंस गई थी कार के नीचे उसे घसीटती हुई आगे ले जाती हुई नजर आ रही है। और पीछे से आप देख सकते हैं कि तेज चिंगारी निकल रही है, लेकिन यह ड्राइवर बिना रुके अपनी कार को भगाया जा रहा है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस पता लगाने की कोशिश करी कि वीडियो किसने बनाया है, और दूसरी बात यह है कि आखिरकार यह ड्राइवर कौन है। और यूपी के बाद बात करेंगे बिहार के, जहां चुनाव से ठीक पहले क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है। इसका सबसे ताजा सबूत सामने आया है पटना के दिल कहे जाने वाले बोरिंग रोड पर बाइक सवार युवकों के फायरिंग के वीडियो के बाद। ये साफ देख सकते हैं कि बोरिंग रोड पर ये जा रहे हैं, इनके हाथ में तमंचा है और एक शख्स बाइक चला रहा है, दूसरा बाइक के पीछे बैठा हुआ है, जो एक के बाद एक दो फायरिंग करता है। देखिए, खुलेआम सड़क पर फायरिंग की जाती है और बोरिंग रोड पर फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद अब सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार लोग इतना बेखौफ कैसे हो सकते हैं, बदमाश कैसे इतना बेखौफ हो सकते हैं। 24 मई की घटना है और उसके बाद अभी तक ये पकड़ में नहीं आए हैं। पुलिस की लगातार कोशिश है इस वीडियो के जरिए इनकी पहचान करने की, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ लगा नहीं है और ना ही ये दो बदमाश अपराधी सामने आए हैं या फिर पकड़े गए हैं। अब पटना के बोरिंग रोड पर फायरिंग का यह अकेला मामला नहीं है। जिस दिन का यह वीडियो बताया जा रहा है उसी दिन बोरिंग रोड पर ही स्कॉर्पियो पर सवार बदमाशों ने 6 राउंड फायरिंग की थी। दोनों वारदात एक ही दिन की है, एक ही रोड पर हुई है, लेकिन दोनों ही मामलों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं जहां पर स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने फायरिंग की थी बोरिंग रोड पर। अब पटना के बोरिंग रोड पर बिना नंबर वाली स्कॉर्पियो से फायरिंग की वारदात 24 मई को हुई थी। बोरिंग रोड पटना का सबसे वीआईपी रोड माना जाता है, यहां हमेशा पुलिस की मौजूदगी रहती है। इसके बावजूद ये हुड़दंगी इस तरह से सरेआम गाड़ी रोककर फायरिंग करते हुए नजर आए थे। और बड़ी बात है कि इस गाड़ी के ऊपर कोई नंबर प्लेट भी नहीं है, इसलिए इसकी पहचान तक अभी तक नहीं हो पा रही है। इस वारदात के बाद ये अपराधी आराम से मौके से निकल जाते हैं। इसमें 4 लोग शामिल थे और पुलिस का कहना है कि उनकी पहचान हो गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो उनके घरों की कुर्की जब्ती की जाएगी। अब पटना के बोरिंग रोड पर जब अपराधी स्कॉर्पियो से सरेआम फायरिंग कर भाग रहे थे तो संयोग से उसी वक्त वहां से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी पंकज दराद गुजर रहे थे। जब बदमाशों ने फायरिंग की तो एडीजी के सुरक्षा गार्डों ने भी जवाबी फायरिंग की। पटना जीपीओ गोलबंदर के पास ही फायरिंग कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश भागने में कामयाब रहे थे। इसके बाद एडीजी पंकज दराद ने पुलिस कंट्रोल रूम को इस वारदात की जानकारी भी दी और इस घटना के बाद लापरवाही के आरोप में 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इनमें एक सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल है। तो पटना के बोरिंग रोड की 24 मई की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर एक स्कॉर्पियो काले रंग की बिना नंबर प्लेट के रुकती है। मौके पर जो शख्स है गाड़ी से उतरता है, फायरिंग करता है और फरार हो जाता है। अब बोरिंग कनाल रोड पटना का सबसे वीआईपी रोड माना जाता है। यह पटना के पौष इलाके में से एक है। इस जगह से सीएम आवास की दूरी महज 3 किलोमीटर है। यहाँ बड़े बड़े शोरूम हैं, व्यावसायिक संस्थान हैं, दफ्तर हैं, साथ ही यहाँ कहीं पर रिटायर्ड आईएएस आईपीएस के अधिकारी भी रहते हैं। यहाँ पर बदमाश अगर फायरिंग करने के बाद आराम से फरार हो सकते हैं तो सोचिए कि बाकी इलाकों का क्या हाल होगा, वो भी राजधानी पटना के अंदर। और यही वजह है कि अब लगातार लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। और केवल पटना के फायरिंग की घटना नहीं है, पटना में सरेआम मर्डर भी हो रहा है। कल ही पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक शख्स की गोली लगने से मौत हुई है और बदमाशों ने एक युवक की बाइक को रोका, दनादन गोलियां बरसाने के बाद आराम से मौके से फरार हो गए। पटना के रामकृष्ण नगर में हत्या की यह दूसरी वारदात है। वहीं बिहार के बक्सर में एक थर्मल प्लांट के ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो पटना में आरके नगर में 2 दिन में 2 मर्डर हुए हैं और साथ ही बक्सर में थर्मल प्लांट के ठेकेदार की भी हत्या कर दी गई है। और पटना में जिसकी गोली मारकर हत्या की गई उसका नाम कुंदन है। कुंदन प्राइवेट जॉब करता था, वो अपनी बाइक से जा रहा था जब बदमाशों ने उसकी बाइक रोकी, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुंदन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और जिस जगह कुंदन की हत्या हुई है वो जगह थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि हमलावर काफी दूर से कुंदन का पीछा कर रहे थे और पुलिस इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। यहां पर देख रहे हैं एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई जाती हैं कुंदन पर।
पुलिस के द्वारा अभी क्राइम प्रिवेंशन के बारे में लगातार वाहन चेकिंग को अपराधी कर्मियों को निगरानी क्राइम प्रिवेंशन के लिए सभी जितना स्टेप्स पुलिस के द्वारा लिया जा रहे हैं। अभी जितना घटना हुआ है उसमें उद्भेदन के बारे में हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं। धन्यवाद। और अब बात करते हैं मौसम की। मई में मूसलाधार मार से देश के कई राज्य बेहाल हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा तबाही झेल रहा है। मुंबई के बाद अब महाराष्ट्र के दूसरे शहर भी सैलाब की संकट से जूझ रहे हैं। अहिल्यानगर, लातूर और बीड़ में बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिली। अचानक आए सैलाब में कई लोगों की जान भी फंस गई। पानी के प्रचंड प्रहार के चलते रिहायशी इलाके डूब गए हैं। खेतों में फसल बर्बाद हुई है और रेस्क्यू के लिए सेना को भी उतरना पड़ा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम अब अलर्ट मोड पर है। उत्तर से लेकर पश्चिम तक बारिश का कहर है। मध्य प्रदेश में भी आसमानी आफत का अलर्ट है। पहाड़ों में बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई है। हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से लोग सहमे हुए हैं। श्रीनगर में ओलावृष्टि हुई है। अनंतनाग और रामबन में भी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है। ये तस्वीर आप लातूर की देख रहे हैं, महाराष्ट्र की, जहां पर अचानक तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी बहने लगा और वहां मौजूद जो टू व्हीलर्स है वो भी पानी के तेज बहाव में बह गए और जहां जहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो डूबने लगी। तस्वीरें महाराष्ट्र की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त मौसम की मार देखने को मिली है। अहिल्यानगर की तस्वीर देख रहे हैं। अचानक यहां पर तेज बारिश के चलते लोग खेतों में फंस गए। तो अहिल्यानगर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर खेतों के बीच लोग फंस गए थे। उनको रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर यहां से लोगों को सुरक्षित जगहों तक लेकर गई है। तो एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अहिल्यानगर की, जहां पर आप देखिए किस तरह से तेज पानी इस वक्त खेत के अंदर आ चुका है और खेत में जो लोग काम कर रहे थे वो फंस गए इस पानी के बीच। और जिसको जहां मौका मिला वो पेड़ को पकड़कर या ट्रॉली को पकड़कर या फिर पोल को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। अहिल्यानगर के खड़की में ये अचानक बाढ़ आई थी, जिसके चलते लोग फंस गए थे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर पर आसमान से ऐसा कहर बरपा कि अहिल्यानगर का खड़की गांव पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गया। इस समय हम उसी जगह पर है जहां पर बाढ़ के पानी में कई लोग फंस गए थे। सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये उस ट्रॉलर की है जो बाढ़ के पानी में फंस गई थी। अचानक से यहाँ पास में जो वालुम्बा नदी है, जब बाढ़ आई तब वालुम्बा नदी का पानी इस गांव में घुसने लगा और महज कुछ ही पलों में देखते ही देखते पूरी नदी इस गांव के भीतर प्रवेश कर गई। उस दौरान जो लोग अपने खेत में मौजूद थे वो अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रॉलर पर सवार हुए और जब यहां से वो गुजरने लगे तभी पानी का बहाव इतना तेज था कि ये ट्रॉली भी उसके सामने टिक नहीं पाई और यहां पर पलट गई। ऐसे में जो 5 लोग इस पर सवार थे वो भी पानी में डूबने लगे। किसी तरह से गांव वालों ने 3 लोगों को बचाया, जबकि 2 लोग सामने आपको मैं एक पोल दिखाऊंगा, उस पोल से चिपक कर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि